अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते तो आपको कहना चाहिए कि आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप कह देंगे कि ट्रस्ट करते हैं तो आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन बदल जाएगा। लिहाजा जब कोई आपसे पूछता है ऐसा सवाल कि मुझ पे आप ट्रस्ट नहीं करते, तो आप उसे आजिज़ी के साथ हम्बली आप उसे कह दें कि हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मैं ट्रस्ट नहीं करता। जब आप कह देते हैं एक दफ़ा तो वक्ती तौर पर दूसरे को गुस्सा लगता है, फिर आप दूसरी दफ़ा कहते हैं तो गुस्सा कम लगता है, तीसरी दफ़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी लॉजिक दे रहे होते हैं कि आपने इतनी दफ़ा कुछ कह के कुछ और किया। ये बात है कि आप में से कोई कहता है कि उसने ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया फैमिली का दर्जनों बार। मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ, पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। अभी भी आप बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें या किसी और से पूछें जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो ये कहेगा कि ट्रस्ट नहीं कर सकते, अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। ट्रस्ट करना एक और बात है, अच्छी उम्मीद रखना कुछ और बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप पहले से बेहतर हैं, दिल करता है आप पे भरोसा करने को, पर अभी कर नहीं सकते, दिल कट दे पाने हैं। आप 100 बातें कह सकते हैं इस तरह की, लेकिन 2-4 दफ़ा जब ये डिस्कशन होगी तो ये बात नॉर्मल सी लगने लगेगी, गुस्से वाली बात नहीं रहेगी। नाराज़गी शुरू में होती है। क्राइम पेट्रोल आप देखते हैं तो उसमें कई जगह आपने देखा होगा कि जब कोई पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस स्टेशन वालों का काम है कि जो बंदा आया है पहले वो ही शक कर लें। जो भी बंदा आया है तो सबसे पहले उन्होंने बोलते कि तू तो नहीं है कीता, लोगों खामद आया है, कोई बाप आया है, कोई बेटा आया है, कोई भाई आया है, कोई दोस्त आया है, तो कहने पहले तेन पूछ लिए तू तो नहीं कीता। ये पुलिस वालों का एक तरीका है जो मैं पता करूँगा कि वो क्यों ऐसा करते हैं। तो वो उसी को पूछते हैं। तो अगला बंदा गुस्से में आके पता है क्या कहता है, अक्सर आप अगर गौर करेंगे दोबारा तो पता चलेगा कि अगला बंदा जो आया होता है पुलिस स्टेशन कंप्लेन लेके आया होता है, तो वो आगे से कहते हैं ये आप क्या बक रहे हैं। अच्छा, तो पुलिस वाला जो है गर्मी नहीं खाता। तो मैंने कहा कि ये बात पुलिस वाले को एक आम बंदा अगर कहेगा कि आप क्या बक रहे हैं तो फड़के तो 2 चित्तर मारेगा। पाकिस्तान में अगर कोई पुलिस वाले को कहे कि आप क्या बक रहे हैं तो मैंने पता किया कि ये जो बम्बई का कल्चर है, इंडिया का जो मुंबई है उसका कल्चर है, वहाँ ये बात बुरी नहीं मानी जाती कि किसी की बात नापसंद आए तो आप कहते हैं आप क्या बक रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये लफ्ज़ जो है वो बहुत सख्त है। हम ये नहीं कह सकते किसी बंदे को भी कि आप क्या बक रहे हैं। तो वहाँ जब कभी आपका जाना हो मुंबई में, तो आप अगर किसी बंदे को कहें, मतलब कोई टैक्सी वाला कहता है कि जी मैं 500 रुपये लूँगा वहाँ जाने का, तो आप कहें आप क्या बक रहे हैं, तो वो बुरा नहीं मनाएगा। इंडियन पुलिस तो हमारे जैसी है ना कि जिस बंदे को भी कोई गल मनानी हो तो उन्हें चित्तर फेरना शुरू कर दो। लेकिन यूके की पुलिस मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करती है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का मतलब होता है कि क्वेश्चन ऐसे करती है कि उन क्वेश्चंस के नतीजे में आखिरकार बंदे के पास इसके सिवा चारा कोई नहीं रहता कि वो असल बात अंदर से निकाल दे। अब ये जो ट्रस्ट वाली बात है, ये आप रोज़ाना सुनते हैं अपने पेशेंट से कि जिस बंदे ने कल ट्रस्ट तोड़ा है उसको कुछ तो दिन गुजरने चाहिए ना कि अच्छा चलो हफ्ता 10 दिन बाद इनको भूल गया होगा। तो मैं कहूँ जिस बंदे ने परसों ट्रस्ट तोड़ा है, जिस बंदे ने 10 मिनट पहले ट्रस्ट तोड़ा है, तो वो भी कहता है कि अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप मुझ पे ट्रस्ट करें। अब ये जो ट्रस्ट है वो उस पर किया नहीं जा सकता, इसलिए नहीं कि वो कोई बुरा बंदा है, इसलिए कि वो एक बीमारी में मुब्तला है। जैसे कोई लूज मोशन वाला कहे कि जी ट्रस्ट करें अब मुझे लूज मोशन नहीं आएगा, तो आप मान लेंगे। या मुझ पे ट्रस्ट करें कि अब मेरा बुखार जो है वो नहीं चढ़ेगा, या मुझे ट्रस्ट करें कि अब मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी, या कोलेस्ट्रॉल मेरा ट्रस्ट करें कि अब ज़्यादा नहीं होगा। आप कह सकते हैं मैं कोशिश करूँगा, आप कह सकते हैं कि मैं आपकी हदायत पे अमल करूँगा। लेकिन ट्रस्ट चीज़ जो है वो आप डिमांड नहीं कर सकते, वो या तो होती है या नहीं होती। आप पैसे डिमांड कर सकते हैं, आप रिस्पेक्ट डिमांड कर सकते हैं कि जी मुझे आप अदब से बुलाएं। है कि हमारे जो दिमाग के अंदर
तारे हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो कि करंट लेके आगे पीछे करते हैं, वो तारों के ऊपर एक कवरिंग होती है। जैसे आप तारें यूज़ करते हैं ये बिजली की, तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है और एक बड़ी कवरिंग होती है, उसके अंदर फिर 2 तारें होती हैं, उनकी अपनी अपनी कवरिंग होती है ताकि वो तारें आपस में टच ना करें। लेकिन अगर कोई आके उन तारों को डैमेज कर दे और वो जो 2 तारें हैं जिनकी अलग अलग कवरिंग है, वो 2 तारें उसी जगह से डैमेज हो के वो आपस में छूने लगे, तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी, और वो स्पार्किंग होगी तो उससे बड़े डैमेज हो सकते हैं। तो इसी तरह जब शराब पी जाती है और उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है, थायामीन डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है, तो जो माइलिन शीथ होती है, कवरिंग होती है उन तारों की, वो कहीं कहीं से टुकी जाती है। अगर इत्तेफाक से 2 ऐसी जगहों से वो टुकी जाए कि जो एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तारे, क्योंकि एक तार टुकी जाए और एक कवर्ड हो तो कुछ नहीं होगा, तो उससे जिस्म के हिस्सों को एक सिग्नल पहुंचना शुरू हो जाता है कि इसे हाथ को हिलाना है। जैसे अगर आप चाहें तो आप हाथ हिला सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये सिग्नल कहाँ से आता है? दिमाग से आता है। लेकिन ये हमारी मर्ज़ी से जनरेट होता है ये सिग्नल, कि जब हम चाहते हैं तो ऐसे 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 होना शुरू हो जाए। जैसे स्टेज पे एक्टर भी कई दफ़ा ऐसे रोल करते हैं कि जैसे उनको राशे की कैफियत है। यही तो मैंने बताया कि जब पीते थे और अब नहीं पीते, तो ये दोनों चीज़ें मिल के इसको पैदा कर रही है। ये ठीक होगा, कब होगा, कुछ कह नहीं सकते। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इसको मैंने इग्नोर करना है, क्योंकि ये माजी की चीज़ है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो छोटी मोटी हमारे अंदर कमियां कमज़ोरियां होती हैं ना, तो हमें लगता है कि सारे ओहदे ही गौर कर देने, लेकिन लोग आपकी एक होल पर्सनैलिटी, अखलाकियात पे गौर कर रहे होते हैं। आप आम लोगों से, दुकानदारों से मिले, कोई आपको नहीं कहेगा कि आपका कोई ख़ास है नहीं, मामूली है, ये मामूली है। और इसको इग्नोर करना सीखें। ये ऐसे वहम सबको होते हैं। मैं अभी आज अपने डॉक्टर से चेकअप करवा के आया हूँ, आँखों के डॉक्टर से, तो उससे मैं ऐसे ही सवाल कर रहा था जो आप सवाल कर रहे थे। तो मैं उसे कह रहा था कि मैं पहले 3-3, 4-4 सीढ़ियाँ छलांगे मारता था, तो अब मैं एक एक सीढ़ी चढ़ता हूँ कि कोई हिलने से मेरी आँख के अंदर कोई मसला ना हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होता, आप जो मर्ज़ी करें। मैंने कहा मैं जॉगिंग करता था, मैं अब सिर्फ वॉक कर रहा हूँ कि जॉगिंग करने से मुझे डर है कि मुझे ये ना हो जाए। तो काफ़ी मैंने उसको इस तरह के सवाल किए कि मैं ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ नहीं उठाता। कह रहा मैं कभी क्या ना चुकूँ। मैं कहा मैं लगता है कि थल्ले ना डिग पाए। उसने कहा कि जनाब आप छोड़ें इस बात को, आप समझें कि आपका ऑपरेशन हुआ ही नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, मैंने अभी आपका मुआयना किया है। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ महीने बाद आप आएँ तो आप 15 दिन बाद आ जाते हैं, अब आपने 2 महीने बाद आना है। मैंने सख्ती से कहा है कि आप निकले इसमें। तो मैं भी जो दुनिया को सबक देता है, मैं भी इस वहम में हो सकता हूँ कि एक तकलीफ़ में से मैं गुज़रा हूँ और मुझे उस किस्म का वहम होता है जिस किस्म के वहम आप सबको होते हैं। हम सब इंसान जो हैं सॉफ्ट हैं, मतलब हम सब पत्थर के बने हुए नहीं हैं, मुजस्मे नहीं हैं, हम जीते जागते गोश्त पोश के नरम इंसान हैं। इग्नोर करें इस चीज़ को। और डॉक्टर ने मुझे थोड़ी सी बातें की तो मुझे बाहर आके गाड़ी में बैठ के लगा मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, मैनू की मसला है। एक साहब आ रहे हैं जो कि कैलिफोर्निया से आएंगे, पेशेंट हैं, और वो 33 साल की उनकी रिकवरी है, NA के बहुत सरगर्म मेंबर हैं, और वो सैटरडे को आएंगे और आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे। वो सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं और चंद साल पहले भी आए थे और पेशेंट से बातें उन्होंने की थी। तो मैं आपको बताऊं कि सब्र जो है, इंतज़ार बेहतरीन चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कबूल कर लीजिए कि मुझे या आपको या आपके अब्बा को नहीं पता कि ये कब ठीक होगा, क्योंकि ये एक डैमेज है जो कि नशा करने से हुआ है। और नशा करने से यानी शराब पीने से जो डैमेज होता है, कभी वो ठीक होता है, कभी वो ठीक नहीं होता। डॉक्टर आम तौर पर ये कह देते हैं बस चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, ये मसले का हल नहीं है। जो बात सही है वो करनी चाहिए कि किसी को नहीं पता। मिसाल के तौर पर आप गूगल पे क्यों नहीं जाते और लिखें कि मैं कुछ साल शराब पीता रहा हूँ
और मैं अब इलाज के बाद रिकवरी में हूँ और मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, पर मेरा हाथ लरसता है। हर ड्रग के अपने अपने कुछ इस असरात हैं जो कि आपको परेशानी दे सकते हैं, लेकिन ये परेशानी नशा करते रहने की परेशानियों से बहुत कम है। नशा करते रहने की परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं और बढ़ती रहती हैं। नशा छोड़ने की भी परेशानियां होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती हैं। नशा छोड़ने की परेशानियां, एक्चुअली आप और आपके घर वाले कभी इस तरह नहीं सोचते कि नशा छोड़ने की भी परेशानियां होती हैं। जैसे नशा करने की परेशानियां होती हैं, वो आखिर में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा देते हैं कि जहां वो कह सकें कि ਤੁਹਾਡਾ कसूर है। इसको कहते हैं किंग बेबी। किंग बेबी का कभी सुना होगा ना, कि किंग भी है कि हुक्म चलाना चाहता है और बेबी भी है कि मेरा ख्याल रखो। ना बादशाह जो होता है, जो बादशाह प्रिटेंड करता है, तो वो तो रियाया का ख्याल रखता है। बादशाह का तो मतलब है कि वो अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं, रियाया है, उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन ये एक ऐसा बादशाह होता है जो कहता है कि हूँ तो मैं बादशाह, पर आप मेरा सब ख्याल रखें। और लोग बहुत ख्याल रखना भी चाहते हैं, क्योंकि जो किंग बेबी होता है वो सबको बहुत प्यारा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आपकी एक बात मानी जाए कोई, तो आप किसी को भी जब एक बात मनवा लेते हैं, तो अब आप उसे मौका देते हैं कि वो आपसे कोई अपनी बात मनवाए। बातों की भी बारी होती है, एक आप मनवाते हैं, फिर एक आप दूसरे को कहते हैं कि उन मेरे लायक हुक्म। घर में भी असूल ये रखें कि माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, भाइयों के अलावा दोस्तों के साथ, हमसायों के साथ, कि एक बात आप मनवाते हैं तो फिर आप उनकी तरफ इन नज़रों से देखते हैं कि हम तुसी चाहो तो मेरे को एक गल मनवा लो। कोई रिश्तेदार आते हैं तो वो बच्चों को कुछ पैसे देना चाहते हैं, तो बच्चे नहीं करते रहते, नहीं तो नहीं करते हुए भी पकड़ लेते हैं। या फिर उन्हें कोई कहता है कि कोई नहीं, पकड़ लो। तो बस यही ख्याल रखना है कि जिस मकसद के लिए आप आए हैं ना, उस पर फोकस रखें। दुनिया जहान का हुस्न सिमट के आपके अंदर आ जाएगा और कोई कमी नहीं रहेगी, ना कमी अल्लाह ने कोई दी है। तो आपके अपने ज़हन में जब परसेप्शन हो जाएगा ना कि फ़रीद जो है वो बेहतरीन आदमी है, अपनी तन्हाई में जब आप सोचोगे और इस नतीजे पे पहुंचोगे कि फ़रीद बेहतरीन आदमी है, तो ये आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत और ताबनाक दिन होगा। मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया हमें जैसा भी समझे, बात बनती है जब हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि तुम अच्छे आदमी हो। और ये आवाज़ किसी लैंग्वेज में नहीं आती, ये एहसास में आती है। इसका एज से कोई ख़ास बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, ये ग्रूमिंग की बात है। जैसे मैं आपको ये बात कहने लगा हूँ तो आपने भूलनी नहीं कि आप घर जाएं तो अपने बच्चों को रोज़ ये बात कहा करें कि बच्चों, इज़्ज़त वो नहीं होती जो दूसरे आपकी करते हैं, इज़्ज़त वो होती है जो आप अपनी करते हैं। ये फ़िक्रा उनको रोज़ कहना है। और चंद दिन के बाद, चंद हफ्ते के बाद आप देखोगे कि बच्चे जो है इसका मतलब समझना शुरू हो जाएंगे और पुरसुकून हो जाएंगे। फिर वो आपसे ये नहीं कहेंगे ना। लेकिन यही वो बच्चे हैं जो आगे जाके वल्नरेबल होते हैं। चाहे आप उन्हें लम्स जैसी यूनिवर्सिटी में भेजें, दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नशे के लिए बदनाम है। क्यों? वहाँ तो बंदे को नशा करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। मसला ये होता है कि उनके अंदर से आवाज़ नहीं आती, उनके बाहर से आवाज़ आती है कि तुम्हारा GPA 3.9 है। बाहर से आवाज़ आती है। अंदर से जब आवाज़ आती है ना कि तुम्हारा GPA बहुत ऊंचा है भाई। और बच्चे के लिए किरदार का रास्ता जब आप बना देते हैं कि देखो भाई, जो करोगे तुम अपनी इज़्ज़त उसके मुताबिक करोगे, क्योंकि तुम्हें सब पता है कि तुम क्या करोगे। और जो कुछ भी हम करते हैं दूसरों को नहीं पता होता। मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चे क्या करते हैं हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम भी बच्चे थे, हम जो करते थे हमारे वालिदैन को बिल्कुल पता नहीं था, पर हमें तो पता था। सुधरने का एक प्रोसेस है, उसमें हमेशा ज़रूर शरीक रहे। लेकिन बतौर इंसान जो है, ये सारी गलतियां जो आप करते हैं, इनसे मिलती जुलती या कुछ मुनफर्द किस्म की गलतियां हम भी करते रहे। अब बताएं, मैं 7वीं क्लास में मैं था तो घर बताए बगैर मैं फ़िल्म देख के आ जाता था।
घर बताए बगैर। हमारे कोई घर से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे सिनेमा था, पकड़े जाने का मौका ही नहीं आने देते थे। यानी आप देखिए कि फ़िल्म देखने गए हैं, हमारा तरीका वारदात ये था कि फ़िल्म देखने गए हैं, साइकिल पे गए हैं, हाफ टाइम के वक्त वापस आए हैं, घर आके तो कोई पानी शानी पिया है, थोड़ा 2 चक्कर सामने लगाए अम्मी के, कोई 2 चक्कर अब्बा के सामने लगाए, तो फिर साइकिल पढ़ के फिर निकल गए। नहीं, जुर्म वो जो किया जाए, क्योंकि पकड़ा इंसान तो अपने हाथों जाता है। आज तक अफसोस है कि वालिदैन को धोखे देते रहे, यानी वालिदैन को पता ही नहीं था कि हम वसनपुरे रहते हुए दरिया रावी पे जाके तो कश्ती रानी करते थे। अब बज़ाहिर तो ऐसी बुरी बात नहीं, पर वालिदैन को बताए बगैर कर रहे थे। ऐसे ही उबाश दोस्तों के साथ मिलके 4-5 चले जाना, तो उस वक्त दरिया रावी में काफ़ी पानी होता था, तो हम कश्ती चलाते होते थे 8वीं जमात में। इलामा इकबाल, ये जो इकबाल पार्क है, उसमें एक स्विमिंग पूल था, तो वहाँ घर वालों को बताए बगैर स्विमिंग करने चले जाना। ये 65 की जंग का ज़माना है। उसके बाद कोई एक रिवाज निकला था कि कोई कपड़े इकट्ठे किए जाते थे उन लोगों के लिए जो जंग की तबाहकारियों से, तो घर वालों ने पूछा किससे कितने जा रहे हो, तो असी कहना कपड़े इकट्ठे करने जा रहे हैं उन्होंने, जो जंग की तबाहकारियों से लोग परेशान हैं ना, उनके लिए कपड़े इकट्ठे करने जा रहे हैं, फ़लाँ के साथ मिल के फ़लाँ। तो घर वालों को कुछ पता नहीं होता, दुनिया को कुछ पता नहीं होता, आपको पता होता है। और जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करेंगे, तब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, तब तक मज़ा नहीं आएगा। हमें सिगरेट की तलाश रहेगी, हमें चर्स की तलाश रहेगी, हमें शराब की तलाश रहेगी, हमें दौलत की तलाश रहेगी, हमें जुए की तलाश रहेगी, या कभी हम सोशल वर्क के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, कभी हम इबादत के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। पर जब तक अंदर से वो आवाज़ नहीं आएगी कि तुम अच्छे आदमी हो, जाहिर बात है कि जब आप जो काम करेंगे वो आपको पसंद ही नहीं है। देखिए, आप जो काम करते हैं तो आपके अब्बा का मूड ख़राब रहता है ना, तो जब आप गलत काम करेंगे तो आपका मूड कहाँ से सही होगा? मुझे बताएं, कौन सा मरीज़ है जो घर में बहुत खुशबाश रहता है? मतलब नशे का मरीज़ खुश रहे, ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा कि नशे का मरीज़ मेरे पास आता है तो साथ उसका कोई बहन भाई भी आता है ना, तो लगता है कि इन्हां दा भरा ही नहीं। हम माफ़ी दे दें मुझे अगर मैं ये बात कहता हूँ, तो होता है कि नहीं ऐसा कि जिस बुरे हालों में आप आते हैं नशे के साथ, तो आप अपनी फैमिली से थोड़ा मैले कुचैले से लगते हैं। अब मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ भी बेधड़क कह देता हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।